बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 13 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि अपोजिशन की 11 सियासी जमातों ने PDM के नाम से एक इत्तेहाद कायम किया है। नाजरीन, इस इत्तेहाद के कायम करने का मुद्दा और मकसद जो अवाम के सामने पेश किया गया वो ये कि अवाम को महंगाई के अफरियत से निजात दिलानी है और मौजूदा हुकूमत को घर भेजना है। नाजरीन, आज की खबर यह है कि PDM में शामिल छोटी जमातों ने बाकायदा यकीन दहानी तलब की है कि आइंदा PDM के ज़ेरे एहतमाम नवाज शरीफ किसी भी जलसे से अगर खिताब करेंगे, तकरीर करेंगे, तो उसमें रियासती इदारों के सरबराहान का नाम नहीं लिया जाएगा। बगैर किसी कंक्रीट और सॉलिड एविडेंस के रियासती इदारों के सरबराहान पे इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। नाजरीन, इस किस्म की सूरत हाल से मौलाना फजलुर रहमान शदीद इज़्तिराबी कैफियत से दो चार हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब का मसला है एक वजारत, सिर्फ और सिर्फ एक वजारत जिसके वो आदी हो चुके हैं और जो उनके फितरत सानी में सरायत कर चुकी है एक वजारत, क्योंकि 1993 के बाद शायद ये पहली बार ऐसा मौका आ रहा है कि किसी हुकूमत के दस्तरखान में मौलाना फजलुर रहमान साहब का हाथ नहीं है। नाजरीन, आगे चल के अगर वक्त बचा तो मैं आपको बताऊंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब आज मकाफात अमल का शिकार हैं, क्योंकि माजी में यही मौलाना फजलुर रहमान साहब थे जब बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों बैरून मुल्क मुकीम थे। मैं जिला वतन इसलिए नहीं कहूंगा कि नवाज शरीफ जो है वो परवेज मुशर्रफ से बाकायदा डील करके खुद बैरून मुल्क मफरूर हो गए थे, भाग गए थे। तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पूरा एक साल इन लोगों को यकीन दहानियां कराई थी और उसके बाद इन दोनों पार्टियों को मौलाना फजलुर रहमान ने चकमा दे दिया था। एक साल पूरा मौलाना फजलुर रहमान साहब इनको कहते रहे कि अगर परवेज मुशर्रफ पार्लियामेंट से बावर्दी सदर मुंतखब होना चाहेंगे तो मैं उस आईनी तरमीम की मुखालफत करूंगा, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब बेनजीर और नवाज शरीफ को कहते रहे उस वक्त, लेकिन एक साल बाद अचानक खबर आती है कि मौलाना फजलुर रहमान ने उस आईनी तरमीम की हिमायत कर दी है। तो मौलाना फजलुर रहमान भी खुद भी इन पार्टियों के साथ, और ये दोनों पार्टियां जो हैं मिलकर मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ ये एक दूसरे को चकमा देते रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह तय किया हुआ है कि मैंने लोगों के सामने ये अयां करना है कि चूंकि मैं रहबर कमेटी का सरबराह हूं और मुझे इन लोगों ने बड़ा मुकर्रर किया है, तो इसलिए PDM के जो अंदर हालात हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं और पूरी यकसुई के साथ हम कंसेंसस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अंदरूनी तौर पे अंदरूनी खाना जो है वो कन्विंस्ड हो चुके हैं कि वो एक बहुत बड़े गर्दाब में फंस चुके हैं। एक बार फिर मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनकी कश्ती को जब बिल्कुल समंदर के दरमियान में वो पहुंच गई है तो फिर एक बार धक्का दे दिया है और मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक बार फिर यही दोनों सियासी जमातें जो हैं वो तुंद वो तेज लहरों के सपुर्द करने वाले हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान को भी अंदरूनी खाना अपने ही पार्टी के लोगों ने यह इतला दी है कि जनाब अली जो है ना बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने राब्ते बहाल करने की कोशिश की है। बिलावल भुट्टो जरदारी को वो कराची वाक़े के बाद आर्मी चीफ ने कॉल की थी, चूंकि इन लोगों के दिमाग में फतूर है और ये खुशफहमी का में मुब्तला हो जाते हैं कि आर्मी चीफ ने मुझे कॉल कर दिए तो बस अब मुझे कोई रियायत मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद मरियम नवाज ने जब देखा कि बिलावल भुट्टो जो है ना रियायत लेने में आगे बढ़ रहे हैं और इस
दौड़ में जो है वो हमसे जीतने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो हमारा खासा है, ये तो हमारी खानदानी रिवायात हैं कि डील और एनआरओ और रियायत लेने में हमसे कोई मुसाबकत कैसे ले सकता है। तो देख लिया आपने कल बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए मरियम नवाज ने भी कह दिया कि हम जो है ना फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उस हुकूमत को हटा दें। उस हवाले से भी मैं वीडियोस कर चुका हूं। जाहिर है उन नुकात का इयादा करना ज्यादा दुरुस्त बात नहीं होगी, वो आप कल के मेरे व्लॉग में उस हवाले से तफसील मुलाहिजा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं बिल्कुल जो है ना वो एक गिरदाब में आ चुके हैं, एक चक्कर में फंस चुके हैं, एक सर्कल में जो है वो फंस चुके हैं कि एक तरफ से ये मुतालबे किए जा रहे हैं कि नवाज शरीफ इस किस्म की तकरीर आइंदा नहीं करेंगे, और जिन लोगों ने ये मुतालबा किया है वो भी कोई फरिश्ते नहीं हैं, वो इसलिए किया है कि वो छोटी जमातें हैं और अवाम में उनके हलकों में शदीद तरीन स्ट्रांग एंड बिटर रेजिस्टेंस का सामना है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को अब पता चल रहा है कि दोनों राब्ते बहाल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, हत्तुल वसा खुद अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ ये कि ये भी मुतालबात छोटी जमातों की तरफ से आना शुरू हो गए कि इस किस्म की तकारीर आइंदा नहीं होंगी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में आपको इल्म होगा नाजरीन कि जैसे ही इलेक्शन हुए गालिबन 25 जुलाई 2018 को, उसके अगले दिन ही उन्होंने जो है ना ऐलान कर दिया कि तमाम अपोजिशन की जमातें जो हैं वो मुत्तफिका तौर पर असम्बलियों से मुस्ताफी हो जाएं, लेकिन उनका वो मुतालबा नहीं माना गया। उसके बाद पूरा 1 साल और 2-3 महीने मौलाना फजलुर रहमान साहब भागम भाग करते रहे, कभी शहबाज शरीफ के आस्थाने पे, कभी आसिफ जरदारी के आस्थाने पे। आखिरकार उन लोगों ने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत ज्यादा भागम भाग कर रहे हैं, तो चले इसको गो अहेड दे देते हैं। मौलाना के साथ उन्होंने जो है वो एक वादा कर लिया कि आप आजादी मार्च करें, हम आपका साथ देंगे। तो हुआ क्या कि जब मौलाना फजलुर रहमान की कश्ती जो है बीच दरिया में आ गई तो उन्होंने धक्का दे दिया कि अब आप जाने और आपका काम जाने। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान रहबर कमेटी के सरबराह मुकर्रर हुए, तो तुंद व तेज तकारीर करना शुरू कर दी। आप देख लें मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मदारस में जब वो जाते हैं तो उन्होंने इंतहाई इश्तियाल अंगेज तकारीर की, ठीक है। तो वो तमाम तर सूरत हाल में वो ये समझ रहे थे कि शायद मुझे इन्होंने सरबराह मुकर्रर कर दिया है, तो अब जो है ना ये मेरी बातों पे मिनवान अमल करेंगे। लेकिन मौजूदा हालात को देख के जो पीडीएम के अंदर डेवलप हो चुके हैं कि एक कभी मिस्ड कॉल देता है, कभी दूसरा मिस्ड कॉल देता है, कभी तीसरा मिस्ड कॉल देता है, छोटी जमातें उठ के कहती है कि हमें हलकों में जो है रेजिस्टेंस का सामना है। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो एक ख्वाहिश थी, आप देख लीजिए 2 सालों की तारीख मैंने आप लोगों के सामने मुख्तसर पैराए में पेश करने की कोशिश की कि वो सिर्फ एक वजारत के लिए उन्होंने इतनी भागम भाग की है, इतनी भागम भाग। आजादी मार्च में धोखा खाया, आसिफ जरदारी के आस्थाने पे गए, शहबाज शरीफ के आस्थाने पे गए, मरियम नवाज के आस्थाने पे गए, लेकिन एक वजारत से आज तक महरूम है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इन 2 सालों में डीजल का कितना खर्चा किया है इमरान खान की हुकूमत को जो है ना घर भेजने में, उसके बावजूद भी वो एक वजारत लेने में कामयाब नहीं हो सके हैं। तो नाज़रीन, उनके इस भागम भाग को देख के और मौजूदा जो उनको खजालत और खिफ़त और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है पीडीएम की तहरीक में और पीडीएम की जमातों की तरफ से, तो मैं तो आज सोच रहा था कि मैं अपील कर दूं, एक दरखास्त कर दूं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से कि 3 महीनों के लिए सिर्फ जो है ना आर्जी बुनियादों पे जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक वजारत सौंप दे, हवाले कर दें। बहुत भागम भाग कर ली है, जितना आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपनी कमिटमेंट दिखानी थी वो दिखा दी है। मौलाना फजलुर रहमान तमाम हरबों में नाकाम हो चुके हैं, तमाम हरबों में नाकाम हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी पूछ लूं कि क्या आप मेरी इस तजवीज़ से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, क्योंकि दूसरी तीसरी बार जो है वो एक बार फिर 25 जुलाई को जो है ना उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था, तमाम अपोजिशन की जमातों से रिक्वेस्ट की थी, वो रिजेक्ट हो गया, आज़ादी मार्च में अकेला छोड़ दिया। अब जो है ना दाएं बाएं पीडीएम की जमातें जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता कर रही हैं और मौलाना फजलुर रहमान कभी एक तरफ देखते हैं, कभी दूसरी तरफ देखते हैं कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो आपका क्या ख्याल है, इस कदर खजालत और खिफ़त और शर्मिंदगी उठाने के बाद क्या 3 महीनों के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो है वो वजारत टेम्पररी बेसिस पे नहीं देनी चाहिए? आप क्या इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? और ये भी याद रखें, अगर 3 महीनों के लिए टेम्पररी बेसिस पे वजारत देने का सिर्फ वादा भी हुआ तो मौलाना फजलुर रहमान, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ
کہ ان لوگوں کو جو ہے نا خوردبین میں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے جو ہے نا آج کا جمعہ جو ہے وہ ان پہ بھاری ثابت ہوا ہے، حالانکہ جمعہ ہمیشہ شریف خاندان پہ ہی بھاری ثابت ہوتا رہا ہے، سیاسی تاریخ یہی بتاتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔